प्रतीक्षा, मैंने तुझे कल ही बोला था कि अपना पासपोर्ट संभाल के रख ले। अब 3 घंटे बाद की तेरी फ्लाइट है और तू पासपोर्ट ढूंढ रही है। पापा कल मैंने इसी बैग में रखा था। कहीं आप कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो? मैं ऐसा मजाक क्यों करूंगा? मजाक हो या सीरियसली? आप तो चाहते ही नहीं ना कि मैं सिंगापुर जाऊं और ये जॉब करूं। तू भी ना प्रतीक्षा, कुछ भी बोलती है। देख इसमें ठीक से मिल गया। सॉरी पापा। देखो, तुम्हारा अब्रॉड जाके जॉब करने का सपना है तो कुछ महीने कर लो, लेकिन फिर इंडिया वापस आ जाओ, क्योंकि अपना देश अपना ही होता है बेटा। ठीक है पापा। ये लीजिए। प्रतीक्षा, मुझसे मिले भी नहीं जा रही थी तू? जैसे तूने बताया था कि तू मुझसे मिलने आने वाली है। अच्छा जी, मेरी कजन हमेशा के लिए अब्रॉड जा रही है और मैं उसे सी ऑफ करने भी नहीं आऊंगी। नमस्ते चाचा जी। अब संजना, मुझे लेट हो रहा है, मुझे निकलना होगा। यार मुझे तुझसे ढेर सारी बातें करनी थी। एक काम करते हैं, मैं तुझे सी ऑफ करने चल लेती हूँ, कैब में बातें हो जाएंगी। हाँ, है ना? अरे तू क्या करेगी एयरपोर्ट जाके? अभी आने में लेट हो गया तो तेरी माँ मुझे फोन करके परेशान कर देगी। चाचा जी, मैं उन्हें बोल के आई हूँ। चले। कोई बात नहीं पापा, वैसे भी आज मॉर्निंग से आपका बीपी लो है, आप घर पे रेस्ट करिए। और संजना है ना, मुझे एयरपोर्ट तक कंपनी दे देगी। हाँ। हमने एक ही इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, लेकिन जॉब के लिए तुझे सेलेक्ट किया। यू आर सो लकी यार। हाँ हाँ, तेरा सिंगापुर जाने का सपना जो तोड़ती, जल्दी से तो हो रही होगी ना? हाँ, मन तो कर रहा है कि तुझे नोच खाऊं। वैसे मुझे सिंगापुर भी नहीं जाना है, मैं ना इंडिया में रह के ही पैसे कमा लूंगी। जरूर, पर संजना पापा यहाँ अकेले हो जाएंगे और ताई जी को पसंद नहीं तेरा हमसे मिलना, पर मेरी एब्सेंस में उनसे मिलती रहना। तू टेंशन मत ले, चाचा जी का ख्याल मैं रखूंगी। क्या कर रहे हो भैया? सर हमारी एक क्लाइंट प्रतीक्षा भार्गव ने सिंगापुर का पैकेज बुक किया था। सुबह 6 बजे हमारे ड्राइवर ने उसे जीकेपुरम से पिक किया था, पर वो दोनों वहाँ एयरपोर्ट तक पहुँचे ही नहीं, और ऊपर से उन दोनों का फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। क्या? पर अब तो 9 बज चुके हैं। सर, प्रतीक्षा के फादर बार बार फ़ोन पर चिल्ला रहे हैं, ऊपर से कैब का जीपीएस भी एक्टिव नहीं है। व्हाट? जीपीएस कैसे बंद हो सकता है? लास्ट लोकेशन क्या थी? एनपीएस मार्ग पर सुबह 6:20। सर, उसके फादर ने यह भी बताया था कि उस कैब में प्रतीक्षा की कज़न भी थी जो उसको एयरपोर्ट तक ड्रॉप करने गई थी। शैलेंद्र, सच सच बताओ, मेरी बेटी संजना कहाँ है? आपको क्या लग रहा है भाभी? इससे पहले मैं झूठ बोल रहा था। संजना खुद यहाँ अचानक से आई और प्रतीक्षा को अपने साथ लेके चली गई। साथ लेके चली गई मतलब? एयरपोर्ट ही ड्रॉप करने गई थी ना वो? गई तो एयरपोर्ट ही थी, लेकिन आपको और आपकी बेटी क्या भरोसा? हो सकता है मेरी बेटी की फ्लाइट मिस करने का प्लान हो आपका। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। कम से कम अपने झगड़े में मेरे बेटी को तो मन घसीटो। मिस तो मेरी बेटी रही है। कैसा फेवर? हम जानते हैं कि तुम हमारा रेप भी कर सकते हो। हम सरेंडर करती हूँ। यार, मेरे इंटेंशन तो अच्छे थे ना। मैं सब समझती हूँ, पापा सही कहते थे, तू और तेरी मम्मी एक जैसे हैं। क्या? इसमें मम्मी बीच में कहाँ से आ गई? तू जानती है इन क्रिमिनल्स को? ये तेरा तेरी मम्मी का प्लान है ना? हाँ? क्या हो गया तुझे? जो मन में आ रहा बोलती जा रही है। तेरे साथ मैं भी तो किडनैप हूँ ना। इन्होंने तुझे हाथ तक नहीं लगाया और मुझे ये बुरी तरीके से पीटा। यार प्लीज बस कर तू। मैं सब समझती हूँ, तुझे सिंगापुर जाने का मौका नहीं मिला इसलिए तू मुझे जल्दी से निकाल रही है, और तेरी मॉम फिरौती के चक्कर में मेरे पापा से प्रॉपर्टी हड़पना चाहती है। सर, मैंने कैब ड्राइवर के घर पर भी पियून को भेजा था, पर कुछ पता नहीं चल रहा है। वो एनपीएस रोड पर भी भेज किसी को, जहाँ जीपीएस बंद हुआ था। यस सर। भेज।
हेलो, अब तक तो भूचाल आ चुका होगा तुम्हारी कंपनी में। कौन? मैंने चेक किया, तूने प्रतीक्षा को सिंगापुर का पैकेज बहुत महंगा दिया यार। तुम्हारी कंपनी बहुत लूटती है, तो मैंने सोचा इस बार मैं ही तुम लोगों को लूट लेता हूँ। पर कौन बोल रहा हो तुम? तेरी क्लाइंट प्रतीक्षा भार्गव को किडनैप किया है मैंने, किडनैप? और उसकी बहन संजना को भी। 3 सेकंड का वीडियो क्लिप भेज रहा हूँ तुझे, चेक कर ले एक बार। इन दोनों को जिंदा देखना चाहते हो तो कीमत सिर्फ 3 करोड़ रुपए। लेकिन अरे बीच में मत काट यार, देख पैसे तुझे थोड़ा ना देने हैं, तेरी कंपनी को देने हैं। 30 बिलियन का वैल्यूएशन है तुम्हारी मदर कंपनी का, मैंने चेक किया अभी। तुम फ्रेंचाइजी हो इसलिए तुमसे सिर्फ 3 करोड़ मांग रहा हूँ। चल बोल अपने ओनर को। लेकिन आप हेलो, आ गए मुंबई पुलिस के जवान फील्ड पे। अब आएगा बैटिंग करने का मजा। पीछे टिफिन में बॉम्ब उड़ा दूंगा, उड़ जाएगा गार्ड। पीछे पीछे पीछे। ठीक है, जा रहे हैं, पीछे जा। रिलैक्स। क्या चाहते हो तुम? तबाही। खुद भी बॉम्ब बांध के आया हूं मैं। ये लो, मेरे रिमोट दबाते ही ये बिल्डिंग भी बूम। ओके। सर, ये वाकई में बॉम्ब है या कोई सरफिरा है जो कुछ भी बोल रहा है? फिलहाल तो उसको लाइटनिंग ले सकते हैं। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को स्टैंड बाय कर रखो। लाउड स्पीकर लेके आओ। सर, डीसीपी साहब को भी इन्फॉर्म करना होगा, लेकिन उससे पहले ये तो पता कर लें कि ये चाहता क्या है, क्यों कर रहा है ऐसा। जांच करो आगे पीछे। अच्छा सुनो, तुम्हारी मांग जो भी है हम सुनने के लिए तैयार हैं। धर्मेश देसाई। धर्मेश देसाई? हाँ, तुमसे नहीं, धर्मेश देसाई से बात करनी है मुझे। जाओ। कौन है ये धर्मेश देसाई? ये भी मैं बताऊंगा तुम पुलिस वाले किस काम के। जाओ धर्मेश देसाई को लेके आओ, वरना बिल्डिंग ही नहीं पूरा मुंबई शहर बम के धमाकों में झुलस जाएगा। What the hell are you talking about? वो 3 करोड़ मांग रहा है। सर, उसने प्रतीक्षा और उसकी कजन का वीडियो बनाकर भी भेजा है। They are really kidnapped। और कैब ड्राइवर? सर, उसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया, बट ही इज मिसिंग टू। आई थिंक हमें पुलिस को अभी पुलिस को इन्वॉल्व मत करो। ट्राई टू नो वेयर द कैब ड्राइवर इज, इफ ही इज इन्वॉल्व्ड। सर, इट इज अ मैटर ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? पहले पुलिस इन्वॉल्व होगी, फिर मीडिया। हमारी कंपनी की इंटरनेशनल रेपुटेशन विल बी एट स्टेक। लेकिन सर, किडनैपर्स के साथ सेटलमेंट करो और प्रतीक्षा की फैमिली को कॉन्फिडेंस में लो। सब प्रतीक्षा के फादर पुलिस लेकर आओ। सर, मैं अविनाश शर्मा, मैनेजर ऑफ दिस कंपनी। हाउ मे आई हेल्प सर? इनको हेल्प की ज़रूरत है, उनकी हेल्प तो आप कर नहीं रहे। इनकी बेटी ने आपकी कंपनी की कैब बुक की थी एयरपोर्ट जाने के लिए। आज सुबह वो उस कैब में अपनी कज़न के साथ एयरपोर्ट के लिए निकली, लेकिन अभी तक एयरपोर्ट पहुंची नहीं। वो बार बार आपसे फ़ोन करके पूछ रहे हैं तो वो एयरपोर्ट को नहीं पहुंची। कहाँ है वो? और बोल्ड गर्ल, क्या हुआ तेरा फेवर का? और तू राजी है ना? हाँ बोल, राजी है ना? नहीं भैया। क्या बोल कर? सॉरी यार, मेरी वजह से तेरे साथ ये सब। मुझे माफ कर दे। देख तू मुझे जैसे समझ रही है मैं वैसी हूँ नहीं, गलती हो गई मुझसे। यहाँ से 500 मीटर के रेडियस पे कोई सिविलियन नजर नहीं आना चाहिए और मीडिया वालों को बिल्कुल दूर रखना है। सर, उस तक पहुंचने का कोई जरिया नहीं मिल रहा है सर। हाथ में उसके रिमोट है सर, पास गए तो उड़ा देगा। सही कह रहे हो बाबू, इस आदमी का कुछ समझ नहीं आ रहा। ना ही इसने कोई शर्त रखी और न जाने किसी धर्मेश देसाई को बुलाने की बात कर रहा। सर, धर्मेश देसाई तो डीएस डेवलपर्स का मालिक है और ये जो बिल्डिंग है वो डीएस डेवलपर्स ने कंस्ट्रक्ट की है। What? मतलब ये आदमी इसी बिल्डिंग के बिल्डर को बुला रहा है और उसको बुला रहा है। लेकिन तुम ये तो बताओ कि तुम्हारी डिमांड्स क्या है? सिर्फ धर्मेश देसाई, समझ नहीं आता? इस सर पे कफन बांध के आया है, कंट्रोल करना आसान नहीं लग रहा है। सर, इसने वाकई में चारों तरफ बॉम्ब फेंक किए हैं क्या? आसपास की बिल्डिंग को खाली कराओ, बैकअप फोर्स मंगाओ। गुड। सर, कहीं ये टेररिस्ट तो नहीं? लेकिन अगर ये टेररिस्ट है तो इस बिल्डिंग के बिल्डर को क्यों बुलाने की मांग कर रहा है? सर, हो सकता है धर्मेश से इसकी कोई दुश्मनी है और अगर हम धर्मेश को बुलाए तो वो इसे आइडेंटिफाई कर ले। राइट, हमें किसी भी तरह इस आदमी की आइडेंटिटी मालूम करनी है। ये अकेला इतना बड़ा ब्लास्ट नहीं कर सकता, जरूर उसके साथ कोई बड़ा नेटवर्क जुड़ा है। आप लोग बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए किडनैपर्स के साथ बार्गेनिंग कर रहे हैं? सर, हम सिर्फ गोयल सर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे थे।
गोयल सर जानते हैं क्या किडनैपर्स को? हाँ सर। तो फिर वो रैंसम देने के लिए रेडी कैसे होगा? सर गोयल सर नहीं चाहते उनके किसी भी कस्टमर के साथ कोई कैजुअलिटी हो, और अगर किडनैपर्स को पता चलेगा कि हमने पुलिस को इन्वॉल्व कर लिया तो वो लड़कियों को मार देंगे। तो फिरौती लेने के बाद वो लड़कियों को जिंदा छोड़ देंगे, इसकी क्या गारंटी है? जिस नंबर से फिरौती का कॉल आया था वो नंबर दीजिए। सर अजीब सा नंबर है कुछ, शायद वेब कॉल है। कैब का जीपीएस कहाँ बंद हुआ था? सर एनपीएस मार्क पर। किडनैपर्स ने कंपनी से फिरौती मांगी है। आपको डाउट है किसी पे जो आपकी बेटी को किडनैप करवा दे? नहीं सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए सर आप। मेरी बेटी को बचा। ओ इंस्पेक्टर, इतनी मेहनत मत करवा। मैं बता देता हूँ, मैंने ब्लास्ट में आरडीएक्स इस्तेमाल किया है। और हाँ, बॉम्ब स्क्वाड को भी वापस भेज दे। जब मेरे छिपाए बॉम्ब ढूंढ ही नहीं पाओगे तो डिटेक्ट क्या करोगे? जितना कहा उतना कर। धर्मेश देसाई को बुला, वरना करूँ दूसरा धमाका, उड़ाऊं से। नहीं, रुको रुको, हम बुला रहे हैं इसको। लेकिन एक बात बताओ, जो बात तुम धर्मेश को बताना चाहते हो वो हमें भी तो बता सकते हो। तू बता सकता है? रात तूने अपने बेडरूम में अपनी बीवी के साथ क्या किया था? हाँ? सवाल जवाब बंद कर, उसे बुला। पीछे बम से उड़ा दूंगा। हट हट, उड़ाऊं। धर्मेश देसाई से मिलना है। क्या बात है इंस्पेक्टर? ये देखिए, आप जानते हैं इसे? नहीं, मैं नहीं जानता इसको। ध्यान से देखिए, शायद कोई पुरानी दुश्मनी हो आपकी। मेरे जहन में नहीं आ रहा ये कौन है। तो फिर खुद ही चल के मिल लीजिए इसे। अरे क्या बोल रहे हैं आप कि मैं वहां जाके अपनी जान जोखिम में डाल दूं? शायद को मेरा नाम बदनाम करने के लिए इसको इस्तेमाल कर रहा है। तो किसका आदमी हो सकता है ये? तुमने मुझे अपने प्लान के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? और अब अचानक इंडिया से बाहर जा रहे हो? बिजनेस के सिलसिले में जा रहा हूँ। थाईलैंड जा रहे हो? वहां कौन सा बिजनेस है तुम्हारा? और मुझे साथ क्यों नहीं ले चल रहे? तुम हमेशा इतनी किटकिट क्यों करती रहती हो? क्योंकि तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं होता। तुम्हें टाइम देने के चक्कर में ना अपना करोड़ों का नुकसान नहीं कर सकता हूं मैं। और वैसे भी तुम्हें टाइम देके आज तक मिला क्या है मुझे? एक बच्चा तक तो दे नहीं सकी हो तुम। सर, प्रतीक्षा और संजना इसी कैब से एयरपोर्ट जा रही थी। गाड़ी को जबरदस्ती यहाँ पे रोका गया होगा। ड्राइवर को मार के दोनों को किडनैप करके ले गए। दोनों लड़कियां जीकेपुरम से एयरपोर्ट के लिए निकली थी। हालांकि ये रूट थोड़ा लंबा है, लेकिन लोग ट्रैफिक से बचने के लिए पीक आवर्स में रूट लेते हैं। जबकि वो दोनों लड़कियां अर्ली मॉर्निंग एयरपोर्ट के लिए निकली। फिर ये रूट क्यों लिया? हो सकता है सर इस रूट को लेना भी प्लानिंग का हिस्सा हो। किसकी प्लान? उन दोनों लड़कियों की? क्या उन्होंने इस रूट पर आने के लिए कहा? या ये ड्राइवर जानबूझकर उन दोनों लड़कियों को इस रूट पर लेकर आया? ड्राइवर का बैकग्राउंड चेक करो। वो उन दोनों लड़कियों को यहाँ से किसी दूसरे व्हीकल में लेकर गया हूँ। पूरा आसपास का एरिया छान मारो। शर्मा, किसी भी तरह से जल्द हमें इन किडनैपर्स तक पहुँचना। हो गया सर, धर्मेश तो उस आदमी को पहचानने से मना कर रहा है, लेकिन कह रहा है कि वो आदमी मोमिन कुरैशी का आदमी हो सकता है। मोमिन कुरैशी कौन? सर, एक दूसरा बिल्डर है, धर्मेश का बिजनेस राइवल। एक सवाल यह है कि अगर बॉम्बर को दुश्मनी निकालनी थी तो उसे धर्मेश की बिल्डिंग में जाना चाहिए था। वो यहाँ क्यों आया? सर, क्रिमिनल डेटा में भी इस आदमी के फोटो का कोई मैच नहीं मिल रहा है। लेकिन फॉरेंसिक ने कंफर्म किया है कि बॉम्ब में आरडीएक्स इस्तेमाल हुआ है, और इसका इस्तेमाल कोई छोटा मोटा आदमी तो कर नहीं सकता। देखो ये मोमिन कुरैशी की चीज़ क्या है। ओके सर। सर, धर्मेश यहाँ आने से मना कर रहा है, और सर हम उसे फोर्स भी नहीं कर सकते सर। इंस्पेक्टर, तू मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर रहा है। देखो, धर्मेश देसाई मुंबई में नहीं है अभी। ए, टोपी किसी और को पहनाना, मुझे पता है मुंबई में ही है। अगर अगले 20 मिनट में वो नहीं आया ना तो अगला धमाका हो जाएगा, यहाँ उड़ा दूंगा। नहीं,
बोल्ड गर्ल। सचमुच तूने मेरे दिल को ना घायल कर दिया यार। सच बोलना, तू जल गई थी ना जब मैंने उसको मुंह लगाया। चल अब ऐसा करते हैं ना, इसको जलाते हैं। हाँ अब तेरी बारी। प्लीज 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 क्या कर रहा? छोड़। कहा ना, बहुत ये सब करने से मना किया है। चल। अब तो तुझे मुझ पे यकीन आया। वो मेरे साथ भी रेप करने से और आता भी क्या है तुम लोगों को? लेकिन मेरी बेटी खरोज भी आई ना तो मेरी बेटी भी किडनैप हुई है और फिरौती उन्होंने ट्रैवल कंपनी से मांगी है। यही तो प्लान था आपका, ताकि शक आप पर ना जाए। बस चले ना। किडनैपिंग मैंने नहीं तुमने करवाई है, ताकि तुम मुझे फंसा सको। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं खुद आपको इन्फॉर्म करने वाला था, लेकिन तभी मुझे पता चला कि हमारी कंपनी का एक और ड्राइवर और एक और कस्टमर दोनों गायब नवसारी ब्रांच से मिली थी। तो आज नवसारी में भी एक किडनैपिंग हुई? शायद, लेकिन सर हमें जो रैंसम का कॉल आया था वो सिर्फ और सिर्फ इंदौर की किडनैपिंग को लेकर था। नवसारी में किड्स की किडनैपिंग हुई? आई मीन नाम क्या है? परेश लोधिया। वो भी आज सुबह थाईलैंड जाने वाला था। अंदर क्यों बैठे हो? ये सामान कौन रखेगा? किसकी खोल दी है? बड़ा बदतमीज है। अभी तेरी कंपनी को कॉल लगाता हूँ मैं। ऐसा ड्राइवर नहीं चाहिए मुझे। अरे अब ड्राइवर चेंज करने का टाइम है क्या? फ्लाइट मिस हो गई तो? तुम देख रही हो वो कैसे बात कर रहा है? कोई बात नहीं भैया, सामान में रख देता हूँ। ये भैया होगा तेरा बाप। कॉल मी सर। रिश्तेदारी निकाल रहा है तू? प्रोफेशनलिज्म नाम की चीज ही नहीं है इनमें। अरे क्यों झगड़ा मोल ले रहे हो? अंदर मुझसे झगड़ रहे थे, बाहर इस ड्राइवर से झगड़ रहे हो, क्या हो गया? तुम ना चुप ही रहो। नवसारी पुलिस ने कंफर्म किया है, परेश लोधिया के गायब होने के बाद उसकी बीवी पारुल को फिरौती का एक कॉल भी आया। फिरौती का कॉल परेश की बीवी को है? जी सर। और इस कॉल के आने के बाद पारुल ने नवसारी थाने में कंप्लेंट भी फाइल की। हेलो इंस्पेक्टर, मैं पीआई आदिल खान बोल रहा हूँ, एमपी पुलिस इंदौर से। मुझे आपसे परेश लोधिया किडनैपिंग केस के बारे में बात करनी है। मैं भी आपको फ़ोन करने ही वाला था। मुझे पता चला इंदौर में भी इसी ट्रैवल कंपनी के कस्टमर की किडनैपिंग हुई है। हमारे यहाँ फिरौती का कॉल ट्रैवल कंपनी को किया गया और हमें पता चला कि आपके यहाँ फिरौती का कॉल परेश की वाइफ को आया। जी हाँ, वो एक इंटरनेट कॉल था जो कई वॉलवेयर रूट जंप करके किया गया। हम लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाए। हमारे यहाँ भी ऐसा ही कॉल आया और हमारे यहाँ ट्रैवल कंपनी के मालिक से 3 करोड़ की फिरौती मांगी गई। परेश की वाइफ से 1 करोड़ मांगा गया और हमें कुछ दिन पहले ही वो कैब मिली जिसमें परेश अपने घर से एयरपोर्ट के लिए निकला था। परेश के साथ कैब का ड्राइवर भी गायब था। लेकिन हमारे यहाँ ड्राइवर का कत्ल हुआ। हमें लग रहा है कि नवसारी का कैब ड्राइवर इस किडनैपिंग में इन्वॉल्व है। नाम क्या है ड्राइवर का? सुनील यादव। हम उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं और हमें किडनैपर्स के अगले कॉल का इंतजार है। सर मोमिन कुरैशी तो 2 दिन पहले ही आउट ऑफ इंडिया चला गया था। अभी दुबई में है सर। नहीं ऐसा तो नहीं, मोइन पर्पस ही देश से बाहर चला गया हो। पीछे हटो, जगह खाली कर लो। पीछे हटो, बम हो सकता है, हटाओ। 1 2 3। निकल गया सबका सुसु। इसमें बम नहीं था। अगली बार पूछूंगा नहीं धर्मेश देसाई कहाँ है, उड़ा दूंगा सब कुछ। दिखाऊं? देखो धर्मेश आने से मना कर रहा है, लेकिन हम उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अबे तो उठा के लेके आना उस कमीने को। इंदौर और नवसारी, इन दोनों जगह के किडनैपिंग्स की मोडस ऑपरेंडी ऑलमोस्ट सेम है। ये काम एक आदमी का या एक ग्रोह का हो सकता है, या फिर ये दोनों केसेस अलग अलग हैं। दोनों किडनैपिंग के विक्टिम्स का आपस में कोई कनेक्शन? फिलहाल ऐसा कुछ मिला तो नहीं है। अगर ये दोनों किडनैपिंग एक ही आदमी एक ही गिरोह ने की है तो एक बात गौर करने लायक, मोडस ऑपरेंडी में फर्क। हमारे यहाँ कैब ड्राइवर का कत्ल हुआ है, जबकि नवसारी का कैब ड्राइवर गायब है। और यहाँ के कैब ड्राइवर के बैकग्राउंड में भी कुछ काम का नहीं मिल रहा है। ये ट्रैवल कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सबको अच्छी तरह से खंगालो। हो सकता है कंपनी के अंदर का कोई आदमी किडनैपर्स के साथ मिला हुआ, और ये नवसारी वाला ड्राइवर सुनील यादव, ये भी उनमें से एक हो सकता है।
साला कैसा पनौती है बे तू? खुद तो किडनैप हुआ ही, साथ में मुझे भी टंगवा दिया। अबे चुप कर तू चुप हो जा साले। उधर भैया बोल रहा था तू मिर्ची लग रही थी, अब भाई लोगों को दिखा अपनी हेकड़ी। क्या चल क्या रहा है इधर? उधार खाया तूने इसका? ये सब मेरी बीवी की करतूत है। तुम्हें टाइम देने के चक्कर में ना अपना करोड़ों का नुकसान नहीं कर सकता हूं मैं। और वैसे भी तुम्हें टाइम देके आज तक मिला क्या है मुझे? एक बच्चा तक तो दे नहीं सकी हो तुम लोग मुझे मरवाना चाहते हो क्या? मैं अपने घर से नहीं निकलने वाला। लेकिन ये पागल है कौन जो मेरे नाम पे पूरे शहर को उड़ाने पे तुला है? धर्मेश देसाई आ रहा है? माना तो है सर, लेकिन घर से अभी भी बाहर नहीं निकला है। एक इन्फॉर्मेशन मिली, जो विस्फोटक आज के बम ब्लास्ट में इस्तेमाल हुए थे वही सेम विस्फोटक एटीएस की एक रेड में उल्लासनगर में मिले थे, और वो जगह परवेज अंसारी की थी। अंसारी इस वक्त जेल में है। हो सकता है शायद अंसारी हमें इस आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन दे। हेलो, पैसों का इंतजाम हो गया? हाँ हो गया, पर तुम उन लड़कियों को कुछ नहीं करोगे। पहले पैसे लेके खंडवा रोड पे पहुंच, और ध्यान रहे पुलिस तेरे आसपास नहीं होनी चाहिए। हाँ पहुंचता हूँ। पैसे लेके आ गया? हाँ लाया हूँ। कोई हथियार तो नहीं तेरे पास? अरे नहीं, कोई हथियार नहीं है। चल पैंट शर्ट उतार अपनी। अरे पर कपड़े क्यों उतारो? उतारता है या नहीं उतारता? देख मेरी नजरों के सामने अभी चला दूंगा गोली। अरे नहीं नहीं, तुम गोली मत चलाना। अभी सीधे चले यहाँ से। देख तेरे लेफ्ट में एक गली है, हाँ उस गली में मुड़ जा। छोटी सी गली है ना, हाँ मुड़ जा। अभी सीधा चल और सीधा चल। सोच कह रहा है परवेज? पता है कौन है? साहब इसको नहीं जानता मैं। देख परवेज, तेरी बीवी और तेरे बेटे को अरेस्ट करके उनके ऊपर टाड़ा लगा सकते हैं हम लोग। अरे साहब ये क्या बात हुई? पूरा शहर जलाने की बात कर रहा है वो। देख उसने अगर ऐसा कुछ किया ना तो हम लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी को भी। साहब ज़्यादा तो नहीं जानता मैं, पर बहुत साल पहले ये कहीं से तड़ीपार होकर मुंबई आया था। मेरे छोकरे को कल्याण प्लेटफॉर्म पे मिला था, इसको काम की ज़रूरत थी तो मेरे छोकरे ने तस्कर से मिलाया था इसे। कौन तस्कर? साहब ये तो मेरे छोकरे को मालूम था, पर उसका इनकाउंटर हो गया। लेकिन साहब ये 2 महीना पहले वापस मुझसे मिला था। इसको बम बनाना सीखना था साहब। मैं सोचा मेरे लिए काम करेगा, पर साहब मैं तो खुद ही अरेस्ट हो गया। नाम क्या है इसका? हम लोग इसको सत्तू बोलते थे। किस सत्तू?